First of all, welcome all to our exclusive webinar on Busy makes GSTR 1 filing effortlessly from upload to final submit. In this session, we will be exploring how Busy will smoothly and seamless way can help to file a GST return, not only file a GST return directly from beginning from the upload to the final submit, how Busy will help to go through this process in a seamless way. We'll understand that in this session. सबसे पहले तो बेनिफिट समझते हैं कि बिजी में जो जीएसटीआर वन एक स्मार्ट डैशबोर्ड इंट्रोड्यूस किया है, इसका बेनिफिट क्या है या कैसे इस डैशबोर्ड के थ्रू आप बेनिफिशिएट हो सकते हैं, उसको समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो फुल कंट्रोल। दैट मीन्स कि आप जीएसटीआर वन को आप जैसे व्यू कर रहे हैं, जैसे अपलोड कर रहे हैं, तो अपलोड करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने या कुछ ठीक करने बिफोर फाइलिंग, फाइनल फाइलिंग, आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बिजी से। सो यू विल गेट अ फुल कंट्रोल टू रीसेट योर जीएसटीआर वन बिफोर फाइनल फाइलिंग. In GSTR 1 dashboard, you will also get option to quick upload and download of GSTR 1 and GSTR 1A. GSTR 1 is the amendment form. जो भी अगर आप अपने GSTR 1 फाइल कर दिया, आफ्टर दैट आपको लगा कि एंट्रीज में गलती है, कोई मिस्टेक से आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो आपको जीएसटी पोर्टल में जाके GSTR 1 एंड अमेंडमेंट करना होता है फॉर्म, जो कि अमेंडमेंट फॉर्म है, तो वो भी आप बिजी से जो है बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिजी ने जो जीएसटीआर वन डैशबोर्ड इंट्रोड्यूस किया है, जिनसे आप जीएसटीआर वन रीसेट कर सकते हैं, जीएसटीआर वन अपलोड और डाउनलोड भी कर सकते हैं उसी डैशबोर्ड के थ्रू। इसके अलावा आपको जो है इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आप एरर फ्री हो सकते हैं, आप डुप्लीकेशंस जो भी चीज़ें हैं वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप स्मार्टली रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी गलती किया है या कोई भी अपलोड करते वक्त आपको लगा कि वो चीज़ें में गलती है या देयर इज सर्टेन डुप्लीकेसी ऑन दैट जीएसटीआर वन फॉर्म, आई नीड टू रीसेट वन सेकेंड, you can reset it from GSTR1 dashboard. Next is the flexibility. So you will get a flexibility to re-upload the correct data easily. That means आप GST1 एक बार आपने अपलोड कर दिया, आप उसको रीसेट करके री-अपलोड कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर डेटा को जो है अपलोड कर पाए पोर्टल पर। हैसल फ्री कंप्लायंसेस, स्मूथ एंड एक्यूरेट GST1 फाइलिंग आप कर सकते हो GST1 डैशबोर्ड के थ्रू। ठीक है, सो लेट अंडरस्टैंड द फ्लेक्सी फाइलिंग विद GST1 डैशबोर्ड। क्या फाइलिंग के बेसिस पे क्या बेनिफिट हमें GST1 डैशबोर्ड से मिल सकते हैं। नंबर वन इज फास्ट कंप्लायंसेस। इंस्टेंट फाइल कर सकते हैं आप GST1 विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्टेप्स। आप GST1 डैशबोर्ड में रह के ही वहीं से आप GST1 को फाइल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फाइल नील रिटर्न ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कैन डू इट फ्रॉम GST1 डैशबोर्ड। अगर GST1 का आपको नील रिटर्न फाइल करना है, देन ऑल्सो यू कैन डू इट फ्रॉम GST1 डैशबोर्ड। नेक्स्ट, दैट इज द सिक्योर फाइलिंग। सिक्योर फाइलिंग इन द सेंस, आप बिजी में GST1 डैशबोर्ड के थ्रू आप अपने जो फॉर्म है उसको EVC के थ्रू फाइल कर सकते हैं। मतलब कि आपको एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जिससे आप EVC के थ्रू अगर आप फाइल करते हैं तो आपके रजिस्टर फोन पे OTP आएगा, OTP डालते वो अपलोड ले लेगा पोर्टल पर। ठीक है, और फिर आप अपलोड मोड पे जो आपने फाइल कर दिया उसको आगे आप PDF एज ए PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उसको जस्ट अपलोड किया तो ड्राफ्ट मोड पे PDF में दिखा देगा, अगर आपने फाइल कर दिया है उसको तो वो फिर PDF जो डाउनलोड होगा उसमें फाइल लिखा आएगा, अगर फाइनल फाइल आपने कर दिया है। So that you can do through EVC. Okay. Time saving. This will avoid delay with quick filing options. आपका टाइम सेव हो जाएगा, आप क्विकली जो है अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, या अपलोड कर सकते हैं। कन्वीनियंट एनीवेयर, फाइल रिटर्न इजीली, आप जो है रिटर्न्स को इजीली फाइल कर सकते हैं। आप व्यू कर सकते हैं अपने GST समरी डिटेल्स को, आप जनरेट करने के बाद आप व्यू कर ले समरी, फिर आप उसको आगे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पोर्टल में जाने की कई ज़रूरत नहीं है, आप बिजी से डायरेक्टली GST1 डैशबोर्ड से ही आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं रिटर्न्स। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटीज, चूज फाइलिंग मोड एज पर योर नीड, अपने हिसाब से फाइलिंग मोड चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, जेसन मोड पे जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अपलोड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको डायरेक्ट अपलोड करना है, जेसन मोड पे करना है, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे फाइलिंग के पर्पस पे।
So these are all benefits that you can get related to flexi filing with GSTR1 dashboard. One dashboard smart reconciliations. क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इससे? जो बिजी में हम GSTR1 स्मार्ट डैशबोर्ड प्रोवाइड करें, उससे आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि आप जैसे ही अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं अपने GSTR1 को, या GSTR1 को डाउनलोड कर रहे हैं, तो GSTR1 आपके बुक्स के डेटा के साथ आप अपने पोर्टल के डेटा को मैच करा सकते हैं। ठीक है, इससे आप ऑटो रिकॉन्सिलेशन से आपका मैनुअल एफर्ट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, so you can auto reconcile once you upload your GST1. You can easily download your GST1 from the portal also, and you can reconcile with your busy data. ठीक है, seamless matching. You can compare uploaded data with GST portal data. जैसे आप रिकॉन्सिलेशन में क्या होगा, आप GST1 अपलोड कर दिया और आपने बिजी में एक एंट्री किया, और GST1 में आपने जब अपलोड किया था तो वहां पर एक एंट्री आपने किया था। तो जनरली अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने दो एंट्रीज ट्रांजैक्शंस को GST1 पे फाइल किया था, बट बिजी में आपने एक ही ट्रांजैक्शन किया है। सो यू कैन इजीली मैच की, और you can compare what is the details of the data that you have uploaded in GST1 and what detail are showing on your busy data. Okay, तो आप इंस्टेंटली GST पोर्टल डेटा के साथ मैच करा सकते हैं। सेव टाइम, नो नीड फॉर लेंदी मैनुअल क्रॉस चेकिंग। इसमें आपको कोई मैनुअली डेटा जो है जेसन से डाउनलोड करने के बाद आपको रख के फिर आपको, या एक्सेल में एक्सपोर्ट करके फिर आपको मैनुअली क्रॉस चेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप उसको ऑटो चेक कर सकते हैं, ऑटो रिकंसाइल कर सकते हैं। इजी करेक्शंस, क्विकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पर मिस्टेक्स है, कौन सा ट्रांजैक्शंस आपने अपलोड किया नहीं, अगर आपने अपलोड किया तो दैट यू हैव नॉट recorded in busy, so you can easily identify the mismatches and can fixed instantly. Okay, next जो है that is the 100% compliances. That means कि आप बेसिकली इंश्योर हो सकते हैं, एरर फ्री हो सकते हैं फाइलिंग के टाइम पर, बिकॉज बिफोर यू गोइंग टू फाइनली फाइल द GST रिटर्न, यू विल गेट सर्टन ऑप्शंस टू रीसेट योर GST रिटर्न। दैट मीन्स अगर आपने GST1 फाइल अपलोड कर दिया, आपको लगा कि इसमें कुछ दिक्कत है, तो यू कैन री अपलोड वन सेकेंड। ठीक है, तो बिफोर गोइंग फॉर अ फाइनल फाइलिंग यू कैन वेरीफाई, यू कैन व्यू द समरी GST details of GST1 form, and then you can file it. Okay, so these are the benefits that you may be getting from Busy with the help of GST1 dashboard. Okay, so एक बार जो है Busy में practically देखते हैं। So here you can see, पहले सिनेरियो में बता देता हूँ कि पहले क्या करते थे हम लोग, and right now what facilities you are going to have in Busy. First, or previously what we do, if we need to download or upload GSTR1, for that for uploading GSTR1 we have to go to GST report जो कि डिस्प्ले के अंडर है, फिर GST रिटर्न पे जाना होता था, फिर हम GSTR1 ई रिटर्न में जाके फिर डायरेक्ट अपलोड या जेसन फॉर्मेट के थ्रू फाइलिंग करते थे या अपलोड करते थे। ठीक है, और अगर हमें GST1 डाउनलोड करना होता था उसके लिए फिर दूसरे ऑप्शन पे जाना होता था, GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर हमें फिर यहाँ पर डाउनलोड GST जेसन डेटा के अंदर जाके फिर डाउनलोड GST1 पे जाना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा बाकी और भी जो है जैसे GST1 है, ये भी हमें यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस जो है अब ईज हो गया है थ्रू GST1 स्मार्ट डैशबोर्ड के थ्रू जो बिजी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो रिलीज 13.1 से आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दैट इज GST रिपोर्ट्स के अंदर आपको GST1 डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड फ्रॉम हियर यू कैन व्यू, यू कैन अपलोड, यू कैन डाउनलोड, यू कैन रीसेट, यू कैन फाइल योर GST1 रिटर्न। ओके, तो आप जैसे अगर आपको व्यू करना है तो आप व्यू GST1 में क्लिक करेंगे तो आप GST1 रिपोर्ट यहीं से व्यू कर सकते हैं। तो आप में पहले क्या होता था, हमें GST डिस्प्ले के अंदर GST रिपोर्ट में जाके GST रिटर्न में जाके हमें व्यू करना होता था, फिर GST ई रिटर्न में जाके हम फाइल करते थे या अपलोड करते थे। वो भी आपको उस सारे ऑप्शंस पे जाना नहीं पड़ेगा। GST डैशबोर्ड के थ्रू यू कैन व्यू दी GST1, यू कैन अपलोड GST1। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। डू यू वांट टू डायरेक्टली अपलोड योर GST1 और वांट टू कन्वर्ट इन जेसन फॉर्मेट। रीसेट, अगर आपने अपलोड कर दिया और आप रिवर्स री अपलोड करना चाह रहे हैं, उसको रीसेट करना चाह रहे हैं, तो रीसेट करके आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। एक बार रीसेट कर देंगे तो वो इरेज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आप उसको री अपलोड कर सकते हैं।
GST 1 के अलावा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज भी दिया गया है। सेम वे में आप व्यू अपलोड और रीसेट भी कर सकते हैं IFF के थ्रू भी। और अगर आपको डाउनलोड और रिकॉन्साइल करना है तो वो भी इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। आपको डाउनलोड GST 1 करना है, जो भी आपने GST 1 अपलोड किया है उसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हाथों हाथ यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन है। मैनुअल में क्या होता है, अगर हमें जेसन फाइल हमने पोर्टल से डाउनलोड करके रखा है मंथ ऑन मंथ, तो हम यहाँ पर जेसन फाइल सिलेक्ट करते हैं। बट बिजी इज हैविंग दिस ऑटो डाउनलोड ऑप्शन, सो आप इंस्टेंटली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर मंथ ऑन मंथ जिस मंथ का डेटा मिलेगा उस मंथ में ये डाउनलोड करके सेव कर देगा। इसके अलावा डाउनलोड GST 1 है तो ये भी आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करते डाउनलोड हो जाएगा। और रिकॉन्साइल GST 1, रिकॉन्साइल इन द सेंस अगर आप आपने बिजी में भी एंट्री किया और आपने GST 1 फाइल भी किया है या अपलोड भी किया है, तो आप दोनों में मैच करना चाह रहे हैं, यू वांट टू रिकॉन्साइल विथ योर पोर्टल डेटा एंड बिजी डेटा। इन दैट केस यू कैन रिकॉन्साइल योर GST 1 डेटा विथ योर बिजी डेटा। ठीक है, तो अगेंस्ट द डाउनलोड आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बेसिस पे फिर आप ये रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी मंथ ऑन मंथ की डाउनलोड रहेंगे उसके बेसिस पे आप रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो रिकॉन्सिलेशंस के लिए भी आपको अलग से यहाँ पर, जैसे हम पहले जाते थे ट्रांजैक्शन के अंदर, हम GST मिसलेनियस यूटिलिटीज में जाके फिर रिकॉन्सिलेशंस करते थे यहाँ पर, वो आप यहाँ से आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा, बट यू कैन गेट इट थ्रू GST 1 डैशबोर्ड। तो आपको यहीं से आपको रिकॉन्सिलेशंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। फाइलिंग के केस में अगर बताऊं तो फाइलिंग पे आप जो भी मंथ के रिटर्न फाइलिंग करना चाह रहे हो वो मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन फर्स्ट क्लिक ऑन जनरेट समरी। स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको GST पोर्टल में मिलते हैं, स्टेप 1 आपको जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है। देन वंस यू जनरेट योर समरी यू विल गेट द व्यू ऑप्शन, एंड देन यू विल गेट द ऑप्शन टू फाइल द रिटर्न और अपलोड द रिटर्न थ्रू EVC। ठीक है, जनरेट समरी में क्लिक करेंगे तो आपका समरी जनरेट हो जाएगा। और इसमें आपको रजिस्टर OTP आपके फ़ोन पे आ जाएगा, रजिस्टर नंबर पे आप इसको जो है व्यू कर सकते हैं। फिर आप स्टेप 3 में जाके इसको EVC के थ्रू फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड करना है GST 1 जो फाइल किया हुआ है उसको, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप देखेंगे तो इसमें अगर आप डाउनलोड बटन में क्लिक करते हैं तो आपको पहले तो एक ऑप्शन आ जाएगा कैप्चर कोड। तो ये कैप्चर कोड आपको फिलअप करना है। ठीक है, यू कैन पुट द कैप्चर कोड ओवर हियर एंड आप इसको ओके करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर एक फाइल नील रिटर्न GST 1 का भी ऑप्शन दिया गया, अगर आपको फाइल करना है तो आप फाइल विद EVC के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप EVC के थ्रू फाइल करेंगे तो आपके रजिस्टर फोन पे OTP आ जाएगा, OTP आपको पुट करना है, ओके करना है, तो ये EVC के थ्रू भी आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे आपका फाइल हो जाएगा फिर आप इसको डाउनलोड भी आगे कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, दिस एंटायर प्रोसेस कैन बी डन इफ यू पुट अप दी GST पोर्टल यूजर ID एंड पासवर्ड। सो आप जो है कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप GST/VAT टैब के अंदर आपको यूजर नेम और पासवर्ड, जो GST पोर्टल में आप यूजर नेम से लॉगिन करते हो और पासवर्ड जो होती है वो आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। राइट नाउ यू कैन सी दी पासवर्ड इज नॉट रिवील, क्योंकि मैं सब यूजर से लॉगिन किया हूँ इस कंपनी डेटा में। तो जो एडमिन यूजर होगा, जो सुपर यूजर होगा, दैट पर्सन कैन सी द पासवर्ड of the GST portal against that username, but the sub user can't see the password. Okay, so ये GST पोर्टल का लॉगिन डिटेल आपको फिलअप करना है। GST पोर्टल में जो लॉगिन करते हैं, सो दैट पोर्टल यूजर आईडी एंड पासवर्ड यू हैव टू पुट ओवर हियर इफ यू वांट टू यूज दिस फीचर कॉल्ड GST 1 डैशबोर्ड। if you need to file or if you need to upload or download your return, for that purpose you need to put up that login details or login credentials of your GST portal. Okay, so that you have to do some better solutions for GST management through Busy that are predefined GST masters. That means आप Busy में जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं एंड यू पुट अप दियर GST इंफॉर्मेशंस, आप देखोगे तो यहाँ पर क्रिएट डिफॉल्ट GST मास्टर का भी बटन है। जनरली आप कंपनी क्रिएट करते ही GST नंबर पुट अप करते ही ऑल दी मास्टर विल गेट क्रिएटेड, मास्टर्स इन द सेंस दी टैक्स कैटेगरीज। ओके, सी दिस टैक्स कैटेगरीज विल गेट क्रिएटेड। इसके अलावा जो GST के लेजर्स वगैरह होते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर्स हैं, दैट विल आल्सो गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। सो दिस ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर विल गेट क्रिएटेड। ओके, next, date-wise GST rate and HSN code. If you want to put up date-wise GST rate and HSN code for your particular items, so आप date-wise GST rate या HSN code भी आप put up कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो भी टैक्स कैटेगरी में आप रेट डिफाइन कर रहे हैं, जैसे
रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं जीएसटी की रिलेटेड, जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो उसमें जो है, जो 18% वाला जीएसटी है वो हो सकता है कि अभी सपोज 12% पे आ चुका है। सो इफ एनी चेंजेस हैज बीन मेड थ्रू गवर्नमेंट दैट यू कैन डिफाइन अकॉर्डिंग टू दी effective date. So अगर आप लगता है कि 22 September, suppose 22 September onward, there will be a changes that 18% GST will be converted into 12%. Okay, so you can put up the specific date and you can mention the GST percentage over here. Okay, with effective date, whatever transaction you're going to do, if you have tagged GST 18% on that item, still the item will calculate on in 12% from effective date. Okay, तो ये डेट वाइज आप जीएसटी पुटअप करना या एचएसएन पुटअप करना, वो भी आप डेट वाइज एचएसएन डिटेल वगैरह पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन वैलिडेट एंड यू कैन पुटअप दी एचएसएन वाइज डिटेल्स आल्सो on the date basis. Error checking tools, once you are going to upload your returns, in that case पहले आपको पूछेगा कि if you are going to upload your GST1 direct upload, आपको यहीं से पूछेगा check error in transactions. So if you have done any mistakes in the transaction, it will show that. Right now you can see that इस transaction पे एक mistake है कि you have entered a local transaction for a party belongs to other state. तो ये transaction पे हमने जो है local item wise लिया हुआ है, but the party belong to different states. Okay, so that's why the transaction is a wrong transaction, so it's highlighting over here. I can easily rectify from here. Okay, तो मुझे अगर rectify करना है तो local की जगह मैं इसको easily rectify कर सकता हूँ। ठीक है, लोकल की जगह मैंने सपोज सेंट्रल कर लिया इसको, लोकल की जगह मैंने सेंट्रल इसको कर लिया और आगे इसको सेव कर दिया। इसमें हमने आईजीएसटी टैग करके आगे इसको सेव कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी दी एरर हैज बीन रेक्टिफाई। यहाँ पर आपको कोई और एरर नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके जो है एरर टूल्स, चेकिंग टूल्स आपको मिल जाएंगे बेसिक से। GST registers and reports. So you can get GST registers and reports. Like if you can view GST1 details from here also. And if you want to see GST registers, like आपको GST register देखना है तो GST reports के अंदर, GST registers के अंदर आपको sale registers, purchase register, 2A and 2B register you can also get. कि आप अगर 2A 2B डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ से जैसे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है 2A और 2B डाउनलोड करने का. So once you download your 2A and 2B, you can get the registers of 2A 2B from here also. ठीक है, इसके अलावा आप डाउनलोड जीएसटी डॉक्यूमेंट्स, यू कैन गेट एन ऑप्शंस फ्रॉम बिजी रिलीज 13.1. वी हैव गिवन दिस ऑप्शंस कि आप जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं बिजी से। आपको पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं, आप डाउनलोड जीएसटी डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ से आप नोटिसेस, ऑर्डर्स एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो जीएसटी पोर्टल से आपके जीएसटीएन के अगेंस्ट पे इशू किया गया है। दैट मीन्स अगर जीएसटी पोर्टल से आपके जीएसटीएन नंबर पे कोई नोटिस इशू किया गया है तो वो नोटिस को आप इंस्टेंटली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डेट पुटअप करता हूँ, यहाँ पर 1 साल के डेट रेंज होनी चाहिए। द डेट रेंज शुड बी नॉट मोर देन 1 ईयर। ठीक है, सो now 26. Now if I click on the search option, okay, so date cannot be a future date, saying that your date cannot be a future date. So let's suppose I take 1/4/2024 and 31/3/2025. Now if you click on the search option, तो इस डेट रेंज के अंदर it's mandatory to put or you can't put the from date to date more than 1 year. ठीक है, 1 साल के अंदर ही आपको डेट रेंज डिफाइन करने हैं। तो इस डेट रेंज के अंदर कोई भी अगर नोटिसेस आपको जीएसटी पोर्टल से आपके जीएसटीएन के अगेंस्ट पे आपको नोटिस मिला है, जो गवर्नमेंट ने आपके जीएसटीएन के अगेंस्ट पे नोटिस इशू किया है, तो दैट नोटिसेस यू कैन डाउनलोड हियर थ्रू जीएसटी पोर्टल। तो आप जैसे कैप्चर कोड डिफाइन करेंगे, press OK button, and if there is any notices available in the GST portal, that will get downloaded in busy directly from the portal. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जीएसटी के अगेंस्ट पे इतने सारे नोटिसेस आए हुए हैं। ठीक है, एंड आप अगर पर्टिकुलरली एक नोटिस को व्यू करना चाह रहे हैं, यू कैन डबल क्लिक हियर, ऑल्सो रिटर्न डबल क्लिक द डाउनलोड। इफ यू डबल क्लिक ओवर हियर, you can view the notices in PDF mode.
कि जीएसटी पोर्टल ने या जीएसटी पोर्टल के थ्रू आपके जीएसटी के अगेंस्ट में क्या नोटिस इशू किया है गवर्नमेंट ने। अगर कोई अमाउंट डिमांड है किया गया है, पेनल्टी लगा है, जो आगे हम देखेंगे ऑर्डर वाले सेक्शन पर, तो जो भी नोटिसेस हैं वो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे एंड यू कैन व्यू द नोटिसेस। एक बार कैप्चर कोड में दोबारा टैप कर देता हूँ। सो हियर यू कैन सी द नोटिस हैज बीन डाउनलोडेड इन पीडीएफ मोड। आप व्यू कर सकते हैं कि आपके जीएसटी के अगेंस्ट में जीएसटी पोर्टल से क्या नोटिस मिला है आपको। सो वट एवर नोटिस दैट गवर्नमेंट हैज इशूड अगेंस्ट योर जीएसटी नंबर थ्रू जीएसटी पोर्टल, दैट विल गेट डाउनलोडेड इन बिजी एंड यू कैन इंस्टेंटली व्यू दिस फ्रॉम बिजी। यू नो नीड टू गो टू जीएसटी पोर्टल टू व्यू ऑल दिस नोटिसेस। ओके, तो ये नोटिस है आपको मिला है। एंड नेक्स्ट अगर आप ऑर्डर्स देखना चाहेंगे कि आपके जीएसटी के अगेंस्ट में क्या ऑर्डर्स इशू किया है, कोई पेनल्टी डिमांड किया है गवर्नमेंट ने, कल से क्या ऑर्डर इशू है, इफ यू नीड टू व्यू दोज ऑर्डर्स, like suppose I put a date here, one order has been issued through GST portal by the government to or against your GST number, that is double click over here, you can download the order in PDF mode. You can see the order has been downloaded. Here you can see कि आपको एक पेनल्टी चार्ज हुआ है क्योंकि आप जब मटेरियल भेजे थे ट्रांसपोर्टर के तो आपने ई वे बिल नहीं जनरेट किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको जो है एक ऑर्डर सेंड किया है एंड यू हैव टू पे द पेनल्टी। सो ये पेनल्टी आपके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट पे लागू हुई है। दिस पेनल्टी यू नीड टू पे टू द गवर्नमेंट। This order has been downloaded from the GST portal, so you can instantly view this order from Busy. And here also is showing amount of demand, the demand that government has issued, or you need to pay this penalty to the government from GST portal. This order has been downloaded and you can instantly view this order in Busy. Registration certificates को जाएंगे तो वो भी आप basically downloads कर सकते हैं। ठीक है, so this feature is available from 13.1 release Busy, so you can use this feature to get instant tracking on your GST documents. Next is the online GST activity tracking. That means कि आप Busy से once you are going to file your returns or are going to upload your returns, sometime certain issues appear, maybe your server is down or internet issues, you fail to file the return or upload those return, or you successfully upload the return, whatever your status, it's a failure, it's a success, you can easily track those activities कि आप आपने क्या ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटीज, ऑनलाइन इन द सेंस बिजी से आपने क्या एक्टिविटीज किया है, बिजी से आपने क्या फाइल कर रहे थे, बिजी से आप जीएसटी के रिलेटेड क्या एक्टिविटीज किए हैं, उसकी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो आपको जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर मिल जाएंगे। तो जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर जैसे आपको डाउनलोड जीएसटी डॉक्यूमेंट मिल रहा है, वैसे आपको ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी का ट्रैकर भी मिल जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू मेंशन योर स्पेसिफिक डेट and you want to filter the report on the basis of activity type. Activity type means you want to see only the download returns activities. आपने बिजी से कौन से ऐसे रिटर्न्स है जो आपने डाउनलोड किया, या कौन से ऐसे रिटर्न्स आप जो बिजी से अपलोड किए थे पोर्टल पे, कौन से एक्टिविटी आपने किया जीएसटी लेजर रिलेटेड, रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड क्या एक्टिविटीज आपने किया, अदर के रिलेटेड क्या एक्टिविटीज आपने किया, वो आप फिल्टर लगा सकते हैं उस पर। यू कैन फिल्टर अकॉर्डिंगली दैट, or you can select all to get entire informations of the all activities. If you select the status type both, so it will show you that what activities you have done, whether your return has been uploaded, what is the status, it is failure or success, it will show on this report. ठीक है, तो आपको यहाँ से जो भी आपके रिटर्न फाइलिंग के रिलेटेड या जीएसटी के रिलेटेड जो भी आपने बिजी में एक्टिविटीज किया है, वट एवर एक्टिविटीज यू हैव डन इन बिजी, not in GST portal, that activities will get reflect over here. Okay, so busy से आपने अगर डाउनलोड किया, अपलोड किया, पोर्टल पे फाइलिंग किया, अपलोड किया, so that activities that will reflect over here, and if those activities are successfully done or a failure, then also it will show over in this report. Okay, तो यहाँ पर आपको वो स्टेटस में दिखा देगा। Check party return filing status. So this is also an important features that Busy is providing for managing your GST. And features you can get it from GST miscellaneous utilities under transactions. Here you can see check party return filing status. You want to select one party, एक पार्टी के रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं कि वो पार्टी ने कब कब जीएसटी 1 फाइलिंग किया था, जीएसटी और 3B का कब फाइलिंग किया था,
ठीक है, तो वो चीज़ें आप बेसिकली चेक कर सकते हैं। सारे ट्रांजैक्टेड पार्टी, जिस जिस पार्टी से आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो सारे पार्टीज के एक बार में चेक करना चाहे तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। खुद के सेल्फ, खुद के रिटर्न चेक करना चाहे तो खुद के भी आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, बोथ अब करेंगे तो बोथ में बता देगा कब कब आपने कब कब क्या क्या फाइलिंग किया है। ठीक है, इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में बता दिया कि जीएसटी वन का फाइलिंग किया था, कौन से मंथ का जीएसटी वन फाइलिंग किया था, और जीएसटी वन फाइलिंग का डेट क्या है। सेम जीएसटी थ्री भी का फाइलिंग किया था, फाइलिंग का डेट क्या है, so that you can get through this check party return filing status. So this most important also for the accountant, tax consultant, CAs as well as the company owners. GST adjustment and payment entries by 4 key. It's a smart shortcut key through which you can instantly adjust your GST, or you can instantly do the GST adjustment transactions and the GST payment entries also. जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर जीएसटी समरी मिल जाएंगे। जीएसटी समरी के अंदर आप जाते ही यहाँ से आपको सारे डिटेल्स रिफ्लेक्ट करते हैं, इनपुट आउटपुट, कितना इनपुट है कितना आउटपुट है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑफ द डेट, एंड इफ यू प्रेस F4 बटन फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस ऑप्शंस। अगर आपको कोई इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट करना आप क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई इनपुट आउटपुट एडजस्ट करने के लिए वैल्यू है देन द लेजर विल गेट पोस्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर कोई आरसीएम के रिलेटेड एंट्रीज है और आरसीएम के साथ आप रेगुलर टैक्स को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना चाह रहे, कितना जीएसटी पे करना होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईजीएसटी आउटपुट पे करना है गवर्नमेंट को। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ से आप जो है आपकी इंस्टेंटली एक जनरल पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जैसे जनरल पे आपने सीरीज सिलेक्ट कर लिया, आपका लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब क्रेडिट आप कोई भी बैंक, जो भी बैंक के थ्रू आप इसको पेमेंट करना चाह रहे हैं वो आप बैंक, सपोज आपने क्रिएट कर लिया बैंक, और आगे इसको सेव करेंगे तो यहीं से आपकी जनरल पोस्टिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जीएसटी नेचर देख सकते हैं या सिलेक्टेड जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। हियर यू कैन सी दी एचडीएफसी बैंक हैज बीन credited and the IGST output which is you need to pay to the government that has been debited with the value. So you no need to manually select the debit ledgers and no need to manually put the amount also. So automatically वो ट्रैक करके जनरल पोस्टिंग हो जाएगा। आगे आप इसको सेव करके इसकी रेगुलर जीएसटी पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं विद द चालान डिटेल्स, बैंक बीएसआर नेम, whatever with the bank name, bank BSR code and and the चालान डिटेल्स। ओके, और आगे इसको आप सेव करके इसकी पेमेंट अकाउंटिंग पोस्टिंग करा सकते हैं। So these all you can do from Busy. These are the smart features that you can use for managing your GST compliances in a smarter and a smoother way. Okay. Another feature is available, that is the RCM posting for by single click. That means if you have purchases any material from a unregistered party, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी से आपने परचेज किया है एंड आप उसके ऊपर आरसीएम जो है लागू होती है और आप आरसीएम आप अपने रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं या आरसीएम की एंट्री पोस्ट करना चाह रहे हैं, आरसीएम एंट्रीज पे क्लेम लेना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस आप चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम वाले फीचर्स को यूज करके आप अपनी जनरल आरसीएम पोस्टिंग कर सकते हैं। जो भी आरसीएम के ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब अगर आप परचेज करते वक्त अगर आपने कोई भी परचेज एंट्री कर लिया या जनरल एंट्री करते वक्त आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लोकल आरसीएम अनरजिस्टर्ड परचेस टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप आईटीसी एलिजिबल, इस पर आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स टैक्स कंपलसरी मोड पे रख सकते हैं। जो भी आप आइटम परचेज कर रहे हैं, जो भी रेट पे आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एंड इसके बाद आप जो है इसको आगे सेव कर सकते हैं। तो ये आपका आरसीएम पोस्टिंग हो जाएगा। इसके बेसिस पे आप जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज पे जाके आप चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम में जाके मंथली या डेली बेसिस पे आप आरसीएम की पोस्टिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंट्री हो चुका है। अब जैसे आप यहाँ पर जाएंगे और आप यहाँ से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आरसीएम की एडजस्टमेंट पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरसीएम के जो भी लेजर डेबिट होने हैं और आरसीएम लेजर के साथ जो भी आउटपुट आरसीएम लेजर एडजस्ट होने हैं वो एडजस्ट होकर आगे इसके आरसीएम में इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इनवॉइस नंबर आप आगे जो भी आपके परचेज इनवॉइस नंबर रहेंगे आप पुटअप कर सकते हैं। अगर आप जनरेट आरसीएम इनवॉइस में क्लिक करेंगे तो इनवॉइस नंबर आरसीएम का ऑटो जनरेट भी कर लेंगे या कर हो जाएगा। अब आगे इसको सेव करेंगे तो यहाँ से आप आरसीएम की प्रिंट भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपके आगे जो है आपकी जीएसटीआर जो टू रिटर्न है, जीएसटीआर टू में या जीएसटीआर थ्री बी में आपको रिफ्लेक्शंस दे देगा, या जीएसटी समरी रिपोर्ट में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आप रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, ये आउटपुट जीएसटी आरसीएम यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर शॉर्टकट की लिखा भी है, इफ यू प्रेस F4 बटन हियर, you need to make RCM adjustment with regular tax, you can click over here. Here you can see right now it's showing that your CGST input and CGST output will be adjusted with your CGST input RCM ledger and SGST input available RCM ledger. तो आप सेव करेंगे तो यहाँ से जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट की पोस्टिंग आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आरसीएम टू रेगुलर एडजस्टमेंट के बेसिस पर। So this is how, after adjusting your regular tax with RCM, after adjusting your input tax and output tax, the remaining amount you need to pay to the government. So that is the amount that you need to pay, that you can do, that transaction you can do through regular GST payment. ठीक है, आफ्टर आपके आरसीएम पेमेंट के बाद, आरसीएम टू रेगुलर एडजस्टमेंट के बाद, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट के बाद, क्रॉस एडजस्टमेंट के बाद, टीडीएस अगर कुछ है तो उसको एडजस्ट करने के बाद, टीसीएस एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बचा हुआ रहेगा तो देन यू कैन प्रोसीड विद रेगुलर जीएसटी पेमेंट। ठीक है, अगर कोई आरसीएम एंट्रीज नहीं है, कोई क्रॉस एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं है, कोई टीडीएस टीसीएस एंट्री नहीं है, देन यू कैन सिंपली डायरेक्टली प्रोसीड विद रेगुलर जीएसटी पेमेंट। Okay, so these are the better solution that Busy is providing, and the number one solutions for managing your GST compliances. That's all from my side. So hope this session was knowledgeable.